गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ देखिए इस जगह हम बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे अमेरिकी मार्केट के बारे में। इस बार ये उसको भी एक बार हम समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर। बात करेंगे देखिए इस जगह निफ्टी के 1 डे के चार्ट के ऊपर बात कर लेंगे, ऑप्शन चेन के ऊपर FIS और DIS के डेटा को एक बार हम समझ लेंगे कि बाजार में देखिए FIS और DIS का डेटा किस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है और कल हमने क्या बोला था, एक बार आप उसके ऊपर भी देखिए हम बात कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए समझते हैं अपन। देखिए आज के दिन इतनी बड़ी सेलिंग क्यों देखने वाली, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखोगे तो निफ्टी के देखिए जो हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है वो 22,512 की दिखाई दे रही है, जो कि देखिए कल की क्लोजिंग से अगर हम बात करते हैं तो कल की क्लोजिंग से देखिए ऑलमोस्ट आज के दिन देखिए 600 पॉइंट हम नीचे की साइड बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इतना बड़ा सेलिंग क्यों देखने वाला है, क्योंकि देखिए कल मैंने आपसे वीडियो में बात किया था कि बाजार में आपको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है और इसका एक बड़ा रीजन था, जो सबसे बड़ा रीजन था कि ईरान ने देखिए जो इस जगह 4000 किलोमीटर देखिए दूर इस जगह हमला जो किया था मिसाइल से, वो सबसे बड़ा रीजन था। क्योंकि यूएस की देखिए जो इस जगह देखिए जो मिलिट्री है उनको अभी तक यही पता था कि ईरान देखिए 2000 किलोमीटर तक ही हमला कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन उससे ज़्यादा किया। अब देखिए इससे हुआ क्या है कि क्रूड ऑयल में सबसे ज़्यादा तेज़ी हमको देखने को मिली। आज के दिन अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर देखिए गैस के अंदर आपको सबसे बड़ी तेज़ी हमको दिखाई दी। अब देखिए बड़ी तेज़ी देखने वाली तो ये तो देखिए सारी दुनिया के साथ नेगेटिव है, लेकिन स्पेशल इंडिया के साथ ऐसा क्यों हुआ है। इंडिया के बाजार, चाहे मैं निफ्टी की बात करूं, चाहे मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, सेंसेक्स की बात करूं, इसमें इतनी बड़ी सेलिंग क्यों देखने वाली, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था इस जगह देखिए अगर मैं इस जगह बात करूं तो रुपीस का गिरना। रुपीस हमको देखिए सबसे ज़्यादा तेज़ी से देखिए गिरता हुआ दिखाई दिया और यही देखिए बाजार के अंदर ज़्यादा नेगेटिव लेके आया। क्योंकि अगर हम डॉलर के अगेंस्ट अपने रुपीस की बात करते हैं तो बिल्कुल देखिए इस जगह 94 के आसपास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर के अगेंस्ट, एक डॉलर के अगेंस्ट 94 रुपीस हो चुका है। यानी हम अगर क्रूड ऑयल अब खरीदेंगे तो हमको और एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। अब इससे हुआ क्या कि बाजार में आज ही के दिन अगर आप देखोगे तो जो इस जगह हमको देखिए इस जगह 14 लाख करोड़ का देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बाजार के अंदर निकलता हुआ दिखाई दिया। और बाजार ने देखिए इस जगह मार्केट ने 22,500 के आसपास क्लोजिंग की, ये हमारे लिए एक नेगेटिव है। लेकिन क्या बाजार और सेलिंग दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्या निफ्टी में और सेलिंग देखने को मिल सकती है। देखिए मैंने कल भी बात की थी कि निफ्टी में मुझे और सेलिंग दिखाई दे रही है। जब देखिए निफ्टी आपका 22,800 के नीचे चला जाएगा तो हमको एक पैनिक वाली सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इनके एसएल लगे हुए हैं, जिन लोगों ने देखिए तेज़ी की पोजीशन बनाई थी उनके सभी के एसएल हिट होंगे और बाजार इस लेवल के नीचे जब निकलता है तो एक भी बाउंस बैक देने की कोशिश नहीं करेगा। अब देखिए कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसको भी हम समझेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं 5 मिनट का कैंडल आपको लगा के दिखाता हूँ। 5 मिनट की कैंडल को अगर आप साइकोलॉजी नंबर से देखोगे तो हम गैप डाउन ओपन होते हैं, एक बड़ा गैप डाउन दिखाई देता है। 9.15 पे एक बड़ी कैंडल दिखाई देती है, जो कि हमने देखिए अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर भी मैंने आपको बता के रखा है कि 9.15 की कैंडल अगर आपके लिए बनी है उसका आप कुछ मत कीजिए, आपको सिंपल सा मैंने आपको बता के रखा है, उसका हाई ड्रॉ कर लीजिए और लो ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और अगर उसके नीचे बाजार अगर निकल रहा है तो हम सिंपल अपने हाई का देखिए स्टॉप लॉस लगा के हम सेलिंग करना चालू कर देंगे। यहाँ तक सेलिंग जा रहा है वहाँ तक आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेलिंग कीजिए और अगर आपको टारगेट मिल जाता है तो बुक करके निकल जाइए आराम से। और वही स्ट्रेटेजी से देखिए हमको यहाँ पे दिखाई दिया। उसके बाद बाजार थोड़ा साइडवेज सा दिखाई दिया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग भी दिखाई दी, जिसमें देखिए ऊपर की साइड 22,600 के ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि ऊपर की साइड जो हमारे रेजिस्टेंस और ओआई डेटा था, जो मैंने आपको समझाया था कि ओआई डेटा ऊपर की साइड बढ़ जाएगा, यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई देगा, बाजार में फिर सप्लाई दिखाई दी। अब समझते हैं अब क्या हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप देखो तो हमको बड़े चार्ट के अंदर जाना पड़ेगा और बड़े चार्ट को देखिए अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो बड़े चार्ट में भी हमको ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, जो बीच में एक कैंडल दिखाई दे रही है,
ऐसा लग रहा था कि बाज़ार अगर खुला होता ना अभी भी तो ये इस प्राइस को ब्रेक कर देता। तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी सेल ऑन राइज का मार्केट रह सकता है, थोड़ा सा बाजार थोड़ी सी और सेलिंग दिखा सकता। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये समझना है कि अब जो नई सेलिंग आएगी बाजार के अंदर वो हमको देखिए एक जगह 22,450 के नीचे ही देखने को मिलेगी। और 22,450 के अगर ये नीचे निकलता है तो हम एक बार देखिए एक जगह 22,400, 22,300 और 22,200 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। अब मैं ऐसा आपसे कह क्यों रहा हूँ, तो इसके लिए अगर आप सीधे 1 डे के चार्ट पे जाते हो जंप करके, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कुछ गैप जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके रखे थे। एक जो गैप फिल हुआ है और उसके बाद देखिए एक और गैप जो आपको दिखाई दे रहा है। अब ये गैप कौन से गैप है, तो ये 2025 में गैप बने थे और ये बने थे अप्रैल के आसपास, जो मैंने आपको कल के दिन अपडेट भी किया था कि अप्रैल के आसपास एक गैप है, बाजार उन गैपों को फिल कर सकता है। और देखिए यहाँ पे आप समझिए कि ये जो आपको सेलिंग दिखाई दे रही है ना, इसके बाद देखिए बाजार में एक तेज़ी हमको देखने को मिली थी और बाजार ने ऑलमोस्ट 26,400 का हाई मारा था। इसके पीछे का भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ना, देखिए ये पीछे का मैं आपको लेके चलता हूँ ये वाला प्राइस। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब देखिए मोदी सरकार आपकी इस जगह बात कर रही थी कि 400 पार हमारी सीट आने वाली है, और देखिए जब वो सीट नहीं आई थी तो यही प्राइस थी। यहाँ पे देखिए बाजार ने बॉटम बनाया था, फिर वहाँ से तेज़ी दिखाई दी, तो फिर बाजार फिर से गिराता है रीजन के वजह से। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर हमको इस जगह बॉटम बनता हुआ दिखाई देता, सेम वही प्राइस है, फिर हमको फिर तेज़ी दिखाई दी। आज हम फिर से गिरते हुए दिखाई दे रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 22,000 को टच करना चाहिए, सेल ऑन राइज का मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर देखिए बाजार अगर आपकी अपसाइड जाने की कोशिश करेगा तो आप जब तक देखिए इसमें कोशिश मत कीजिए जब तक ये ऊपर की साइड आपका 26,150 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। यानी आप जो समझ लीजिए कि अगर मुझे अपसाइड जाना है तो 26,650 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर पाता है, जब ही हम अपसाइड की बात करेंगे। अब चलिए समझते हैं इस जगह बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को देखिए ब्रेक किया है, जो हमने ड्रॉ भी किया था। मैंने आपको बोला भी था कि 53,000 के लेवल को जिस दिन बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है, ठीक है, यहाँ पे जो कंसिडर करता ना, वो जो कैंडल बनी थी 2 दिन पहले, वो कैंडल किस टाइप की थी, ये हमारी इस टाइप की कैंडल दिखाई दे रही थी कि ऊपर से सप्लाई, फिर दूसरे दिन भी देखिए इसी टाइप की कैंडल बनी थी। अब इस टाइप की कैंडल में होता क्या है कि ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, और नीचे हमारे जो सपोर्ट है। लेकिन अब सपोर्ट के नीचे जब चला जाता है तो यहाँ पे जिन लोगों के एसएल लगे हुए हैं वो एसएल कट होना चालू हो जाते हैं, और जब एसएल कट होना चालू होते हैं तो बाजार में एक सेलिंग देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से देखिए आज के दिन हमको क्लोजिंग 51,437 की देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करते हैं, आज के दिन बिल्कुल बेरिश पैटर्न था। अब बैंक निफ्टी में आपको ये समझना है कि अगर कल गैप के साथ ओपनिंग हो जाती है या बाजार ऊपर की साइड ओपन कर देता है, तो हमको ये समझना है कि ये वाला जो पॉइंट है, जो हमको आज के दिन रिकवरी देखने को मिली थी इंटरडे के लिए, ये हमारे लिए रेजिस्टेंट का इस जगह देखिए प्राइस रहेगा, ये रेजिस्टेंट का प्राइस रहेगा, ठीक है। और ये प्राइस आपका ऑलमोस्ट रहता है इस जगह 51,900। अगर ये 51,900 के अगर ये ऊपर निकलता है, जब भी कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव मूवमेंट दे सकता है, उससे पहले नहीं। क्योंकि जो हमारा देखिए ये जो पॉजिटिव मूवमेंट हमको दिखाई दिया था, उसके बाद जो कैंडल बना था ये वाला, ये हमको पूरा देखिए इसको ब्रेक कर दिया था। और उसके बाद देखिए अगर ये कल के दिन ऊपर जाता भी है ऑलमोस्ट देखिए 51,600 के आसपास, तो यहाँ से हमको फिर से एक सप्लाई देखने को मिल सकती है, जिसमें बाजार थोड़ा सा नीचे, यानी कहने का मतलब है अगर गैप के साथ ओपन होता है ना, तो उसके लिए हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अभी थोड़े देखिए इस जगह शॉर्ट बिल्डर ज़्यादा हमको दिखाई दे रहे हैं। अब जिस शॉर्ट बिल्डर क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं, लेकिन उससे पहले FIS और DIS की देखिए लगातार इस जगह देखिए जंग चालू है, जिसमें देखिए FIS ने 5,518 करोड़ की बिकवाली की थी और DIS ने देखिए 5,706 करोड़ की देखिए इस जगह खरीदारी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो देखिए बाजार में स्टैंड नहीं दिखाई दे रही है, बाजार मार्केट लगातार नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें देखिए FIS की बिकवाली लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड तक FIS की 1 लाख करोड़ के ऊपर की भी बिकवाली हमको देखने को मिल सकती है। ऐसा होता है तो आप यहाँ पे समझिए, देखिए अभी मैंने आपको जो डे वाला चार्ट बताया, अब यहाँ पे देखिए मंथली पे,
तो मंथली में अभी क्या दिखाई दे रहा है, FIS की बिकवाली दिखाई दे रही है 86,000 करोड़ की, लेकिन DIS की खरीदारी दिखाई दे रही है 1 लाख करोड़ की। अभी भी देखिए इस जगह देखिए जो DIS की खरीदारी है वो ज़्यादा है FIS से, बिकवाली से, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए इस जगह अभी भी हमको सेलिंग दिखाई दे रही है, और जिसमें 8% के आसपास की आज के दिन तक देखिए सेलिंग देखने को मिल चुकी है। अब इसका पूरा इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि इंडिया मार्केट से ही आया है, इसका इम्पैक्ट देखिए अमेरिकी मार्केट से भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए डाउ जोन में अगर आप देखोगे तो डाउ जोन में देखिए आपको दिखाई देगा 444 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली, SPM 500 में 1.5% की सेलिंग, नेकडेस में 2% की सेलिंग, और अगर हम स्मॉल कैप 200 की बात करें तो इसमें भी ज़्यादा सेलिंग दिखाई दे रही है। पूरा देखिए एशिया मार्केट देखिए यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया, जो और एक ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जो मैंने आपको बताया था ना कि ईरान ने देखिए सोचा भी नहीं होगा कि देखिए अमेरिका की जो मिलिट्री है या अमेरिका की देखिए जो रिसर्च फर्म है जिन्होंने देखिए बात की थी कि ईरान के पास कोई ज़्यादा बड़ी मिसाइल नहीं है, वो 2000 किलोमीटर से बाहर जा ही नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए उन्होंने 4000 किलोमीटर दूर देखिए इस जगह हमला किया। तो एक ये बड़ी बात निकल के आई। अब इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि रसिया हो गया या चाइना हो गया ये इनकी मदद करें, ठीक है। तो इनके पास अभी काफ़ी ज़्यादा देखिए इस जगह अगर हम बात करें तो बारूद हमले ज़्यादा हैं इनके पास अभी भी, जो इस जगह देखिए अमेरिका ने इग्नोर किया था, ठीक है। ये चीज़ें अब दिखाई दे रही, लेकिन हम समझते हैं मतलब सेंसेक्स में हो क्या रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे लगातार जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे कि बाजार देखिए एक साइडवेज होता है, फिर सेलिंग दिखाता है, फिर साइडवेज होता है, फिर सेलिंग दिखाता है, फिर साइडवेज होता है सेलिंग, फिर साइडवेज होता है, फिर सेलिंग। इसी पैटर्न में हम गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी हर तेजी में हमको बिकवाली दिखाई दे रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काफ़ी कुछ आप मिस कर देते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। आज के दिन देखिए एंजल भी देखिए क्रैश हो गया था, और एंजल के प्लेटफॉर्म में देखिए काफ़ी ज़्यादा देखिए काम नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से भी देखिए स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिखाई दिए, लोगों का लॉस होता हुआ दिखाई दिया। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, क्योंकि मार्केट की वजह से अगर लॉस होता है वो बात अलग है, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म डिस्टर्ब कर जाता है तो वो बड़ा लॉस देखिए झेलने लायक नहीं होता। तो इसलिए आप जरोदा में अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। और आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। अब चलिए बात करते हैं इस जगह कि इस जगह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए सबसे पहले साइकोलॉजी को समझो कि एक गैप बना, लोगों को ऐसा लगा कि एक गैप बन चुका है, ट्रेडर को ऐसा लगा कि अब यहाँ से घूम जाएगा, दूसरा गैप बना, ठीक है। अब देखिए कल के दिन जो आज के दिन जो तेज़ी देखने को लीजिए वाली कैंडल में, लेकिन उस तेज़ी को सस्टेन नहीं कर पाया 73,100 के समथिंग, ठीक है। ये हमारा रजिस्टेंस वाला पॉइंट था और बाजार फिर से गिरा। अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर सेलिंग दिखाता है, तो हमको सेलिंग फिर देखने को मिलेगी। फ्लैट ओपनिंग कर देता है, फ्लैट ओपनिंग में फिर नीचे जाता है तो सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी सेलिंग का देखिए यहाँ पे ज़्यादातर नेगेटिव और चार्ट नेगेटिव, तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे। लेकिन अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है किसी भी रीजन से, जो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन हो जाता है गैप अप ओपन, तो आप ये समझिए कि अगर ये 73,200 के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, यहाँ पर टिक पा रहा है, तो उस कंडीशन में जल्दी से सेल मत कीजिए, क्योंकि पीसीआर काफ़ी देखिए यहाँ पे नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, पुट कॉल रेशियो नीचे की साइड गिरते हुए दिखाई दे रहा है, तो एक शॉर्ट कवरिंग के चांस बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये गैप अप ओपन हो रहा है या इस जगह देखिए कहीं ऐसे रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसमें थोड़ा वेट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको जाते हुए बता रहा हूँ कि 9.15 की कैंडल का हाई और लो ब्रेक कर लीजिए, बस इसको ड्रॉ कर लीजिए, आपका काफ़ी काम ईजी हो जाएगा इस जगह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वन डे का कैंडल में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये वही वाले पैटर्न है जो इस जगह सेम निफ्टी के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और निफ्टी में देखिए यहाँ पे ये हमारा अभी भी देखिए थोड़ा इस जगह तक आ सकता है, और हमारा देखिए अब ये सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा 71,155 के समथिंग। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।